वतन प्रेम योजना का परिचय। गुजरात सरकार ने 4 सितंबर 2021 को यह घोषणा की है कि वह दिसंबर 2022 तक गैर आवासीय गुजरातियों के साथ मिलकर 1000 करोड़ रुपए की लागत की जन कल्याण योजनाएं शुरू करने की योजना बना रही है। यह परियोजनाएं राज्य सरकार की वतन प्रेम योजना के तहत शुरू की जाएंगी। गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक सोशल मीडिया के माध्यम से यह सूचना दी थी कि इस वतन प्रेम योजना के संचालन मंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने की और इस बैठक में उन्होंने दिसंबर 2022 तक 60-40 के अनुपात पर गैर आवासीय गुजरातियों के साथ मिलकर गुजरात सरकार के द्वारा 1000 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न जन कल्याण योजनाएं शुरू करने का इरादा व्यक्त किया है। वतन प्रेम योजना में शामिल कार्य। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने यह भी कहा है कि उक्त योजना के तहत ग्रामीण सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इस योजना के तहत भारत और विदेशों में कहीं भी रहने वाले गुजराती 60% का मौद्रिक धनराशि का योगदान देकर परियोजनाओं, गांवों और अपनी पसंद की एजेंसियों को लेने में सक्षम होंगे, जबकि राज्य सरकार शेष 40% धनराशि का योगदान देगी। वतन प्रेम योजना के तहत दानकर्ता इस योजना के एक हिस्से के रूप में स्मार्ट क्लासरूम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक हॉल, मिड डे मील रूम, आंगनवाड़ी, पुस्तकालय, स्टोर रूम, व्यायामशाला, जल पुनर्चक्रण प्रणाली, सीसीटीवी कैमरा निगरानी प्रणाली, झील सौंदर्यीकरण, सीवेज उपचार संयंत्र, पानी की टंकियां, सौर स्ट्रीट लाइट, बस स्टैंड, ट्यूबवेल के निर्माण में अपना योगदान कर सकेंगे। वतन प्रेम योजना के तहत आने वाली परियोजनाओं में ग्राम स्तर की परियोजनाएं शामिल होंगी, जैसे स्कूलों और पुस्तकालय में स्मार्ट कक्षाएं, जल पुनर्चक्रण, जल निकासी, सीवेज उपचार और तालाबों का सौंदर्यीकरण, बस स्टैंड, सीसीटीवी निगरानी प्रणाली, सामुदायिक भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनबाड़ी, सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट आदि। वतन प्रेम योजना की प्रमुख विशेषताएं। गुजरात के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में उक्त योजना की मुख्य विशेषताओं पर एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की गई, जिसमें निम्नलिखित पहलू शामिल थे। 1. उक्त योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना की जाएगी। 2. इस योजना के भुगतान की व्यवस्था पृथक बैंक खाते से की जाएगी। 3. वतन प्रेम योजना के लिए एक पोर्टल भी तैयार किया जाएगा, जिससे दानदाता आसानी से ऑनलाइन योगदान कर सकेंगे। 4. योजना के संबंध में विभिन्न प्रश्नों के निवारण के साथ साथ सभी जरूरी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक 24x7 कॉल सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। वतन प्रेम योजना का उद्देश्य। 1. राज्य सरकार विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं और गतिविधियों को शुरू करेगी। 2. यह योजना राज्य सरकार के 40% योगदान और आम जनता के 60% योगदान के साथ शुरू की जाएगी। 3. राज्य सरकार ने अनिवासी गुजरातियों को आमंत्रित किया है और अनिवासी भारतीयों को भी योगदान के लिए आमंत्रित किया गया है। 4. इस योजना का उद्देश्य उन्हें राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम को राष्ट्र की सेवा में बदलने का अवसर प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना है। यह गांवों के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वतन प्रेम योजना का संचालन मंडल। वतन प्रेम योजना के संचालन मंडल की अध्यक्षता गुजरात के मुख्यमंत्री करेंगे और इस मंडल में अन्य सदस्यों के तौर पर राज्य के नौकरशाह, मंत्री, अनिवासी गुजराती फाउंडेशन के अध्यक्ष और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है। उपसंहार। इस वतन प्रेम योजना के तहत भारत सहित विदेशों में कहीं भी रहने वाले गुजराती लोग इन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकेंगे और 60% तक धनराशि की सहायता देकर अपनी पसंद की परियोजनाओं, गांव और एजेंसियों को चुन सकेंगे, जबकि राज्य सरकार शेष 40% आर्थिक सहायता का योगदान उस परियोजना के लिए प्रदान करेगी। गुजरात सरकार ने दिसंबर 2022 तक अनिवासी गुजरातियों के साथ संयुक्त रूप से 1000 करोड़ रुपए की सार्वजनिक कल्याण परियोजनाओं को शुरू करने की योजना तैयार करने की घोषणा की है। यह परियोजनाएं राज्य सरकार की वतन प्रेम योजना के तहत होंगी। यह योजना गुजरात में सार्वजनिक और राज्य के योगदान के माध्यम से ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरू की गई थी।